या आप देवरिया गए हुए थे, कैसा माहौल है पहले ये बता दीजिए। देखिए माहौल वहाँ पे मतलब शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मतलब दो गांव जो है पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको प्रशासनिक लोग दिखेंगे, आपको सरकारी अधिकारी दिखेंगे और मीडिया कर्मी दिखेंगे। रात में जब वहाँ हम गए तो पहला ही दिन बुलडोजर चलने की बात सामने आ रही थी, लेकिन वहाँ जब जमीन पे गए, वहाँ ग्राउंड जीरो पर गए तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अब जो है खबर, हाँ ये खबर सामने निकल के आ रही है कि उनके घर पे एक नोटिस चिपकाया गया है। तो नोटिस चिपकाया गया है और जवाब मांगा गया है प्रेमचंद यादव जी के परिजनों से। अब अगर जवाब नहीं आता है तब सरकारी कार्रवाई हो सकता है। अब कार्रवाई क्या होगा वो भी हम लोग तो जजमेंटल यहाँ पे काम करेंगे नहीं, हम लोग तो उनका डर दूर होगा ना। देखिएगा और भी बहुत सारा फुटेज आएगा। अभी एक फुटेज आया है जिसमें सत्यप्रकाश दुबे अपने 5 परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ तड़प रहे हैं। वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपका जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। और ऐसे में जो है एक जो बेचारा वो बच्चा अनमोल बचा हुआ है, वहाँ पे खुद योगी जी भी जाते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री। और चीज़ें जो है धीरे धीरे आपको स्पष्ट पता चलेगा। कई कहानियाँ शुरू में निकल के सामने आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये क्लियर हो रहा है कि कैसे क्या कुछ हुआ है। सत्यप्रकाश दुबे की बेटी खुद शोभिता, जिनका नाम है, जो शादीशुदा है, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है कि पहले अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में भूमि विवाद जो भी होता है वो बहुत जल्दी सुलझाया नहीं जाता है। और यही कारण है कि 2014 से सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच में विवाद चल रहा था और आज खूनी खेल जो है उसी भूमि विवाद के कारण हो गया। तो ये उस केस में तो कार्रवाई होगा ही, उस केस में जो कुछ होना है वो वहाँ यूपी की सरकार करेगी ही, लेकिन बाकी जगहों पे ऐसा कोई कांड ना हो, इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन एक बड़ी घटना जो है भारत में हो जाती है। और भारत के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जहां पर कहा जाता है कि राम राज्य है, योगी सरकार है, योगी मॉडल की बात की जाती है, वहां पर एक बड़ी घटना से पूरा भारत जो है वो दहल जाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला होता है, वहां पर एक नरसंहार हो जाता है। आपको बता दें कि 5 से अधिक लोगों की जब मौत होती है तो उसे नरसंहार कहा जाता है और 5 से अधिक लोगों की उत्तर प्रदेश के देवरिया में हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, मेरे साथ प्रयास न्यूज़ से राकेश तिवारी हैं। इन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर हाल चाल जाना है, समस्याएं जानी है, लोगों का क्या कहना था, तमाम चीज़ों पर इन्होंने बात किया है। राकेश जी, आप देवरिया गए हुए थे, कैसा माहौल है पहले ये बता दीजिए। देखिए माहौल वहाँ पे मतलब शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मतलब दो गांव जो है पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको प्रशासनिक लोग दिखेंगे, आपको सरकारी अधिकारी दिखेंगे और मीडिया कर्मी दिखेंगे। वहाँ पर्सनल ग्रामीण के नाम पे अगर जो है एकाध अगर कोई व्यक्ति दिख गए डरे सहमे हुए तो वो बात अलग है, वो भी कैमरे पे आपको नहीं आके बातचीत करेंगे। तो वहाँ डर का माहौल बना हुआ है और लोग जो है सहमे हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ 6 मौत, और वो भी मौत ऐसा नहीं है कि गए गोली मार दिए और जो है मर गया, ऐसा कोई मौत नहीं है। मौत है काट के, दर्दनाक तरीके से मार के, पीट के। आप जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जब वहाँ जानिएगा तो जो 5 एक ही परिवार के लोग मरे हैं, 50 से अधिक वार किए गए हैं उनके शरीर पे। तो एक दर्दनाक मौत वहाँ पे हुआ है 5-5 लोगों का और एक जगह 1 लोगों का। तो ये काफ़ी जो है चर्चा में वहाँ पे है और इससे डरे सहमे हुए आसपास के लोग हैं। और जो है पुलिस जो है अपना काम कर रही है, ये प्रयास में है कि अब जो है कम से कम कोई अनहोनी ना हो। राकेश जी, खबर आ रही है कि प्रेमचंद यादव के घर को तोड़ा जाएगा बुलडोजर के द्वारा। जैसे बाबा बुलडोजर के नाम से योगी जी प्रसिद्ध हैं, तो खबर ये भी चल रही है कि प्रेमचंद यादव के घर को तोड़ा जाएगा। तो क्या खबर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस पूरे मामले में शुरुआत से ही कई ऐसे खबरें हैं जिसका कोई आधार नहीं है। शुरुआत में जब वहाँ हम गए तो पहला ही दिन बुलडोजर चलने की बात सामने आ रही थी, लेकिन वहाँ जब जमीन पे गए, वहाँ ग्राउंड जीरो पर गए तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अब जो है खबर, हाँ ये खबर सामने निकल के आ रही है कि उनके घर पे एक नोटिस चिपकाया गया है। तो नोटिस चिपकाया गया है और जवाब मांगा गया है प्रेमचंद यादव जी के परिजनों से। अब अगर जवाब नहीं आता है तब सरकारी कार्रवाई हो सकता है। अब कार्रवाई क्या होगा वो भी हम लोग तो जजमेंटल यहाँ पे काम करेंगे नहीं, हम लोग तो जान नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन चूंकि यूपी सरकार का जो शैली है उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भी वक्त प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चल सकता है, अगर प्रेमचंद यादव का घर जो है अवैध रूप से बना हुआ होगा, अगर वो सरकारी जांच में जो है गलत पाए गए तब। अच्छा, सवाल ये उठता है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इतना बड़ा कांड गांव में हो जाता है पर एक वीडियो फुटेज सामने नहीं आया है, एक भी वीडियो सामने नहीं आया। तो इस यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, फुटेज कुछ सामने आया है
और चूंकि हमने पहले ही आपको बताया कि वहाँ के लोग जो स्थानीय हैं वो डरे सहमे हुए थे, तो धीरे धीरे जैसे ही उनका डर दूर होगा ना, देखिएगा और भी बहुत सारा फुटेज आएगा। अभी एक फुटेज आया है जिसमें सत्यप्रकाश दुबे अपने 5 परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ तड़प रहे हैं। वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपका जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। और ऐसे में जो है एक जो बेचारा वो बच्चा अनमोल बचा हुआ है, वहाँ पे खुद योगी जी भी जाते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री, और चीज़ें जो है धीरे धीरे आपको स्पष्ट पता चलेगा। कई कहानियाँ शुरू में निकल के सामने आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये क्लियर हो रहा है कि कैसे क्या कुछ हुआ है। सत्यप्रकाश दुबे की बेटी खुद शोभिता, जिनका नाम है, जो शादीशुदा है, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है कि पहले प्रेमचंद यादव हमारे घर आते हैं सुबह, उसके बाद कहासुनी होती है, फिर लड़ाई झगड़ा पापा से शुरू हो जाता है, यानी कि सत्यप्रकाश दुबे से, और तब जो है मारा पीटी जैसे ही शुरू होता है तो सत्यप्रकाश दुबे का जो बेटा था 13 वर्षीय, वो बाहर निकलता है और वो एक जो है धारदार चीज से जो है हमला कर देता है प्रेमचंद यादव के ऊपर, और उसमें जो है प्रेमचंद यादव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है प्रशासनिक लोगों के पास में लगातार कॉल वो लोग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन उस समय नहीं आती है। 112 पे भी शोभिता ने कहा कि कॉल करने का प्रयास लगातार उनके द्वारा किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन नहीं आती है। और उसके बाद जो है जैसे ही प्रेमचंद यादव की हत्या होती है, ग्रामीण आते हैं, उनके गांव के अगल बगल के लोग आते हैं, उनके आस पड़ोस के लोग आते हैं, और उग्र भीड़ के द्वारा जो है हत्या कर दिया जाता है एक ही परिवार के 5-5 लोगों का। आप देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर प्रशासन टाइम पे आ जाती तो उस दिन ये घटना नहीं घटता। अगर प्रशासन समय रहते इस पूरे भूमि विवाद को जो है सुलझा लेती तो इस तरह का घटना नहीं घटता। देखिए हर जगह इस तरह का मामला होता है, हो सकता है कि आपके गांव में भी इस तरह का मामला हो, हमारे गांव में भी इस तरह का मामला हो कि कोई सीधा साधा आदमी है, वो किसी तरह से कन्वेंस होके या कुछ भी करके रकम ही देके जमीन लिखवा लिया, उसके बाद जो है उस जमीन पे विवाद शुरू हो गया। अब अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में भूमि विवाद जो भी होता है वो बहुत जल्दी सुलझाया नहीं जाता है, और यही कारण है कि 2014 से सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच में विवाद चल रहा था, और आज ये खूनी खेल जो है उसी भूमि विवाद के कारण हो गया। तो ये उस केस में तो कार्रवाई होगा ही, उस केस में जो कुछ होना है वो वहाँ यूपी की सरकार करेगी ही, लेकिन बाकी जगहों पे ऐसा कोई कांड ना हो, इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और हमारे आसपास हमारे सिस्टम में बैठे लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। जी अच्छा, एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि गाँव के लोगों से, आपने ग्रामीणों से आपने बात की, गाँव के लोगों से बात करने से क्या लगा कि यादव बनाम ब्राह्मण गाँव में पहले से था, या फिर इन दोनों परिवार के बीच रंजिश थी? देखिए बनाम तब होता है जब बराबर होता है लोग, ठीक है। अगर आप यहाँ एक है हम भी एक है तब बनाम होगा, हम यहाँ 10 रहेंगे आप एक रहिएगा तो बनाम करने का क्या जरूरत है, वो तो आप ऐसे ही डरे सहमे रहिएगा। तो वहाँ पे प्रेमचंद यादव के जाति के लोग बहुत ज़्यादा है, और ब्राह्मण समाज के वहाँ कम लोग हैं, और ये ब्राह्मण वर्सेस यादव का कोई मामला ही नहीं है। इस मामले को जबरदस्ती कुछ लोग जो है मोड़ रहे हैं, लोग जातीय रंग दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ मामला नहीं है। ये महज सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के परिवार के बीच का मामला है, और दोनों के बीच ये लंबा समय से चल रहा था विवाद। और आप FIR देखिएगा तो कई ब्राह्मणों का भी नाम उसमें है। अगर यादव वर्सेस ब्राह्मण होता तो ब्राह्मणों का FIR में नाम नहीं होता, तो कई ब्राह्मणों का भी नाम उसमें है, इसलिए इसको यादव वर्सेस ब्राह्मण करने की जरूरत नहीं है। जब हमने वहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत किया तो 2-3 चीजें हैं जिसको एकदम क्लियर समझना चाहिए लोगों को। देखिए पहली बात यह कि सत्यप्रकाश दुबे 3 भाई थे, जिसमें से एक भाई की मृत्यु हो चुकी थी। एक साधु जी हैं जो सीधे साधे थे, जिनसे जमीन जो है प्रेमचंद यादव ने लिखवाया, और कहा यह जा रहा था कि प्रेमचंद यादव के घर ही साधु जी रहते थे, सारा देख रेख करते थे। तो वो जमीन जैसे ही 2014 में लिखते हैं उसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा ये बताया गया कि सत्यप्रकाश दुबे का परिवार जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं था, ये लोग मजदूरी करते थे, फिर भी चूंकि पूर्वजों का दिया हुआ इनके पास जमीन था तो उस जमीन के लिए ये लोग लंबे समय से लड़ रहे थे। अब प्रेमचंद यादव के बारे में, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर आप जानना चाहें तो उनकी माँ भी शायद वहाँ प्रधान थी, ये खुद जिला पंचायत सदस्य थे पूर्व में, तो इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि वहाँ पे अच्छा खासा था। इनके घर को भी आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ठीक ठाक परिवार थे, इनका आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक था। ऐसे में दोनों परिवार के दुश्मनी की बात ही नहीं है, दोनों परिवार के बीच में विवाद था, ये घटना हो गई। ऐसे में ब्राह्मण वर्सेस यादव नहीं करना है, ये बात का खास ख्याल जो है लोग रखें। और इन दो परिवारों के बीच के लड़ाई को वहाँ प्रशासन समझिए कि 4-5 दिन से वहाँ कैंप किए हुए हैं, लगातार इस प्रयास में है कि अब कोई अनहोनी ना हो। तो वहाँ अब हम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना ही हम लोगों को कोई जजमेंटल जो है स्टेटमेंट देने की जरूरत है। हम लोग जो है वहाँ जो हो रहा है उन चीज़ों को जनता तक लेके आइए, जनता जो है उस चीज़ों को देखेगी। हमने दोनों पक्षों से बातचीत किया,
हमने जो है ब्राह्मण जो थे सत्यप्रकाश दुबे उनके घर भी जाके और उनके घर की भी स्थिति दिखाया लोगों को। हम जो है प्रेमचंद यादव के घर भी गए, उनकी बच्ची और उनकी पत्नी का भी जो है हमने दिखाया कि क्या कुछ वो लोग कर रहे हैं। तो चीज़ों को देखिए, समझिए और हर चीज़ को जातिवाद से मत जोड़िए, ये जातिवाद का मामला नहीं है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात बताई कि सभी चीज़ों को देखिए, समझिए और जातिवाद का जो है रंग इसको नहीं दीजिए। सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें चल रही हैं, काफ़ी बातें चल रही हैं कि यादव बनाव ब्राह्मण हो चुका है। देवरिया में जो है यादव ब्राह्मणों के सामने हैं तो ब्राह्मण जो हैं यादवों के सामने हैं, दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। तो तमाम तरह की खबरें जो हैं अफवाह हैं। खबरें आ रही हैं कि बुलडोजर जो है अब लग चुका है, किसी वक्त जो है जो हत्यारे हैं उनका घर तोड़ा जा सकता है। हालांकि मामला कुछ और है कि अतिक्रमण का मामला है, अतिक्रमण की वजह से उस घर को तोड़ा जाएगा। जिस तरह से देवरिया में एक बड़ी घटना हो जाती है और साथ ही साथ गांव के एक ही परिवार के 5 लोग और साथ ही साथ गांव के 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या हो जाती है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं। उस परिवार की जो वेदना है वह हम उनके साथ हैं। साथ ही साथ तेजस न्यूज़ भी आग्रह करेगा, प्रशासन से आग्रह करेगा कि आप उस परिवार का सहयोग करें, जो भी हत्यारे हैं उसे जल्द से जल्द सजा हो सके। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया के बारे में क्या विचार हैं, अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें तेजस न्यूज़ ब्रेकिंग। धन्यवाद।